अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको, मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह पाक बुरी नज़र से भी बचाए और हसद करने वालों से भी बचाए, आमीन। और आज जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये है मेरी इवनिंग वॉक। ये मेरी बहुत फेवरेट हॉबी है वॉक करना। मेरा मॉर्निंग टाइम भी बहुत फेवरेट है कि मैं मॉर्निंग टाइम में भी वॉक करूँ और इवनिंग टाइम में भी वॉक करूं। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि जब मीरब मनाहल हुई थी बॉर्न सितंबर में, तो उसके बाद मैं घर में रहती थी, ज़्यादा सर्दी होती थी और वैसे भी छोटी बच्ची थी, तो मैं घर में रह रह के ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैट हो गई। और अब इसको मैं अपनी फ़ैट को बहुत जल्दी वेट लूज़ करना चाहती हूँ, ताकि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मौका मिले ना, जैसे भी मिले, अगर मुझे खाने का मौका मिल रहा है तो मैं ऐसी हेल्थी फूड खाऊं कि मेरा वेट लूज़ हो। और मैं अगर मुझे मौका मिल रहा है, मेरे पास टाइम है, तो मैं वॉक करूं, मेरा वेट लूज़ हो। और आज कल बस मेरे माइंड में यही है। और सब यूके में सबसे अच्छा यही टाइम है कि आप गर्मियों में वॉक करके अपना वेट लूज़ कर सकें। और आपको पता है कि फूड से भी वेट लूज़ होता है और मॉर्निंग वॉक से भी, इवनिंग वॉक से भी वेट लूज़ होता है। और और शाम के टाइम वॉक करने के भी बहुत से फ़ायदे हैं। आपको आपका जिस्म जो है बहुत सेहतमंद रहता है और तवाना रहता है, और नींद बहुत अच्छे से आती है, और आपकी स्ट्रेस में भी बहुत कमी होती है, और आपकी फीलिंग भी बहुत अच्छी रहती है। और जिन लोगों को शुगर है और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है और जिन लोगों को नहीं भी है ना, तो उनको भी वॉक करनी चाहिए, क्योंकि उनको ये बीमारियाँ ना हो सके। ये ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। हमारा जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, वहाँ पे तो गर्मी पड़ती है ना, तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आप वॉक के बगैर गुजारा ही नहीं है, क्योंकि आपको स्पेशल वॉक करेंगे तो आपकी यहाँ पे तबीयत ठीक रहेगी। यहाँ पे बहुत सी बीमारियाँ हैं जो सर्दी की वजह से, घर में रहने की वजह से हो जाती हैं, कि जैसे कि अब घर में बहुत सी ख़वातीन हैं जो काम नहीं करती, घर में ही रहती हैं, तो वो बस घर के कामों में बिज़ी रहती हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकालती, वक़्त नहीं निकालती वॉक करने का। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे वॉक करना, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए वॉक करना तो बहुत ही ज़रूरी है। जब मैं मीरब के टाइम वॉक करती थी, मुझे डॉक्टरों ने कहा था कि आप सुबह भी वॉक किया करें, शाम के टाइम भी वॉक किया करें। तो मैं सुबह और शाम को 30-30 मिनट्स वॉक करती थी, जिसकी वजह से मीरब की मेरी डिलीवरी बहुत अच्छी और नॉर्मल हुई, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जो मनाहल थी, मनाहल के टाइम मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर सकी, बस कुछ घर के कामों में बिज़ी रहती थी, बच्चों में बिज़ी रहती, जिससे मुझे बहुत से प्रॉब्लम हुए, मेरी लाइफ में बहुत से इश्यू आए, जो मैंने मुश्किल टाइम गुजारा। तो अब भी मैं जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, मॉर्निंग टाइम, शाम थोड़ी थोड़ी वॉक ज़रूर करें, चाहे अपने घर के गार्डन में वॉक करें। प्रेग्नेंट औरतों को वॉक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बेबी एक्टिव होगा, सेहतमंद और तवाना होगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वेट गेन नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बेबी बहुत जल्द ड्यू होगा ना, तो वो जो वॉक करनी है वो आराम आराम से करनी है, बहुत तेज़ी से भाग भाग के नहीं करनी। और ये देखें, यहाँ पे यूके में भी यहाँ पे एक स्पेशल जगह बनाई गई है वॉक करने के लिए, ताकि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। जहाँ मैं वॉक कर रही हूँ, यहाँ पे गोरे लोग स्पेशल आते हैं वॉक करने के लिए। यहाँ पे जो एशियन लोग हैं वॉक करने के लिए बहुत कम नज़र आते हैं, और गोरे लोग ज़्यादा वॉक करते हैं ना, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। और ये इन्होंने स्पेशल जगह वॉक के लिए बनाई गई है। और बहुत से लोग यहाँ पे डॉग्स को भी लेके आते हैं स्पेशल, उसकी भी वॉक हो ना। मॉर्निंग टाइम भी मैं जब देखती हूँ तो स्पेशल डॉग्स आए होते हैं वॉक करने के लिए, इवनिंग टाइम में। और जब आप यहाँ पे किसी गार्डन में किसी भी जगह चले जाओ ना, ये देखें, ये जो गोरे लोग होते हैं ये डेली वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और अपने डॉग्स के लिए भी बहुत अच्छी लुक आफ्टर करते हैं, अपने जानवरों की भी बहुत अच्छी लुक आफ्टर करते हैं, उनको स्पेशल फूड देते हैं, उनको लिए स्पेशल आते हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए ना, अपनी
صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت کم فوڈ کھاتے ہیں، اور ہم جب ہاسپٹل میں بھی چلے جائیں نا تو وہاں پہ بھی وہ بہت کم فوڈ دیتے ہیں، پورشن میں دیتے ہیں، اور یہاں پہ گورے لوگ پورشن میں فوڈ لیتے ہیں نا، تو بڑی بڑی تھالیاں، بڑی بڑی نہیں۔ اور یہ میری بہت سمپل سی روٹین ہے شام کے ٹائم، بچوں کو دودھ دینا، بچوں کو فروٹس دینا، اور میرے بچے زیادہ روٹی سالن شام کے ٹائم نہیں کھاتے، بس دودھ پی لیتے ہیں اور کچھ فروٹس لے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اور اس کے بعد برش کر کے تو وہ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں نا۔ تو میں کیا کرتی ہوں، میں بھی روٹی سالن بالکل بھی شام کے ٹائم کھاتی نہیں، کیونکہ ایک تو ہضم بھی نہیں ہوتا، اور سب سے پہلے واک کر کے تو پھر میں اپنے لیے بچوں کو دے کے اس کے بعد میں خود کرتی ہوں۔ یہاں یہ دیکھیں کہ میں نے اورنج جوس بنایا تھا اپنے لیے، فریش نکالا تھا، اور ساتھ میں یہ گریپس اور ایپل، جو بھی مجھے شام کے ٹائم فروٹ ملتا ہے نا، جو میرے پاس اویلیبل ہوتا ہے تو وہ میں کھا لیتی ہوں۔ اور یہ پانی کی بوتل تو میں شام سے پہلے پہلے ختم کر دیتی ہوں۔ اور میں فروٹس میں اس لیے ڈنر بعد میں کرتی ہوں، کیونکہ شام کے ٹائم پھر بہت اندھیرا ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے واک کرنا مناسب نہیں لگتا، اور اس لیے میں بعد میں آ کے سارے کام کرتی ہوں۔ تو یہ میری بہت سادہ سی سمپل سی روٹین ہے شام کے ٹائم نا۔ تو اس کے بعد میں صفائی کرنا شروع کر دیتی ہوں، اسپیشلی کچن کی۔ رات کو شام کے ٹائم اینڈ پہ جو میری صفائی ہوتی ہے وہ کچن کی ہوتی ہے، اور برتن صاف کر کے تو پھر میں چولہے کی صفائی کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں باتھ روم میں چلی جاتی ہوں، اور باتھ روم میں ماپ دھونا اور ساری ٹیلوں کو واش کرنا، اور اچھی سی باتھ روم کی کلیننگ کر کے تو پھر میں سوتی ہوں نا، کیونکہ جب میں صبح صبح کے ٹائم اٹھتی ہوں نا تو یہ مجھے کچن باتھ روم بہت اچھا لگتا ہے۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اوکے۔